एवरीवन। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका एग्जाम डेट कब है और आखिर आपके परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि अब हम उस पर बात तो कर नहीं सकते कि उम्र सीमा कितनी है या फिर जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है या फिर कितना आरक्षण है, कैसे है, क्योंकि फॉर्म तो भरा जा चुका है। अब तो हम काफी समय से सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम डेट कब आएगी, जो कि एग्जाम डेट आपकी आ भी चुकी है। तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक चीज और कि एग्जाम डेट कब की आई है उस पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जाम डेट कब का है और एग्जाम डेट की घोषणा आखिर किस आयोग ने की है। तो एग्जाम डेट की जो घोषणा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसकी घोषणा की है और आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी अब यही आयोग आपका कराने वाला है, सिवाय जीआईसी को छोड़ करके, एलटी ग्रेड की परीक्षा को छोड़ करके, क्योंकि वो परीक्षा आपका यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है। जिसमें से जो आपका एग्जाम डेट है इसमें कब का एग्जाम डेट है 16 और 17 फरवरी 2025 को कराए जाने का निर्णय लिया गया है। कब तो 16 और 17 फरवरी को। तो अब बहुत समय है नहीं, दिसंबर माह है, पूरा आपको जनवरी का समय आपको मिला हुआ है। फरवरी का माह तो ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो फरवरी की तो हम गिनती ही नहीं करते हैं क्योंकि फरवरी एक ऐसा महीना है जो कि समझ में नहीं आता कब आता है और कब चला जाता है। लेकिन परीक्षा तिथि आप एकदम देख लीजिएगा, 16 और 17 फरवरी आपकी परीक्षा की तिथि है और आप अब परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। अब हम लोग परीक्षा के पैटर्न पर बात करेंगे कि आखिर हमें ओएमआर, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कहा गया है, आपका जब नोटिफिकेशन आया था, जब आपने परीक्षा फॉर्म भरा था तो उसमें सीधे सीधे था कि भाई ओएमआर शीट आप जब भी भरें तो आप काले बॉल पेन से ही ओएमआर शीट का गोला भरें। तो आगे जब भी आप तैयारी करिए, ये सब तो खैर बात की बात है, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और काले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करिए गोला भरने के लिए। ठीक है, अब परीक्षा के पैटर्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं वही अपने नोटिफिकेशन, मैंने सीधे ओरिजिनल नोटिफिकेशन की कॉपी यहाँ पर लगाई है, जिसमें ये कहा गया है कि चयन का आधार 2 ही आधार है। पहले आप लिखित परीक्षा देंगे, पहले आप लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम में बैठेंगे। जब आप लिखित परीक्षा पास होते हो, जितना आपका कट ऑफ है, जितना कट ऑफ निर्धारित किया जाता है उसके अनुसार अगर आप इसमें पास होते हो तब आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि इसमें एक बात ये समझ में आती है कि लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू भी आपका होगा। अब यहां लिखा है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु कैसा पेपर? अब कुछ विद्यार्थियों के मन में ऐसा संशय होता है कि आखिर में रिटन, अब चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है तो क्या मेंस टाइप से हमें लिखना होगा पूरा लिखित पेपर, जिस तरीके से प्रश्न उत्तर हम लोग लिखते हैं अपने विश्वविद्यालय में जब हम ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में होते हैं, क्या वैसी परीक्षा होगी या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पेपर होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इसमें वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 पार्ट में होगा, जिसमें से आपका एक पेपर होगा कॉमन, जो कि सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, जीके का पेपर होगा। और जनरली आजकल जीके सब में है, चाहे वो यूपीपीएससी द्वारा एलटी ग्रेड जीआईसी कराई जाती है उसमें है ना। और इसमें भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि सामान्य ज्ञान का भी आपका इसको पेपर के पैटर्न में सम्मिलित किया गया है। फिर दूसरा हमारा पार्ट होगा संबंधित वैकल्पिक विषय। भाई आपको आखिर प्रोफेसर किस विषय में बनना है? कुछ लोग हिंदी,
में जाते हैं, कुछ लोग संस्कृत में जाते हैं, कुछ इतिहास के होते हैं, कुछ ज्योग्राफी के होते हैं, कुछ राजनीति है ना विज्ञान के होते हैं यानी पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, है ना, कुछ जूलॉजी के होते हैं, कुछ बॉटनी के होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बनते हैं, तो भाई आप कुछ अंग्रेजी के बनते हैं। तो जिस वैकल्पिक विषय को आप चुनते हो तो उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होंगे। यानी कि अगर 100 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें से कितने प्रश्न? तो 30 प्रश्न आपके किसके होंगे? जीके के होंगे, सामान्य ज्ञान के। बाकी के 70 प्रश्न आपके खुद के सब्जेक्ट के होंगे, जो कि आपने जिस वैकल्पिक विषय को चुना है। अब चुना होगा, जब भी आपने फॉर्म भरा होगा तो कोई ना कोई तो आपका विषय रहा होगा जिसको आपने जो है जिसका चुनाव किया होगा। अब देखिए, अब आप कहोगे मैम हमें तो देखने में 230 मार्क्स का पेपर लग रहा है, 230 का। तो ये तो देखिए कि यदि हमारा जो जीके वाला पोर्शन है वो आपका 30 प्रश्न है और हर प्रश्न कितने का होगा? 2 अंक का होगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न अगर 2 अंक का होगा तो ये कितने का हो जाएगा? 30 दूनी 60 यानी 60 अंक का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि प्रत्येक प्रश्न यानी एक प्रश्न 2 अंक, ठीक है, 2 अंक का। अब आते हैं 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट का यानी कि आपके विषय का होगा, और ये किसका था? तो ये आपके जीके का था, सामान्य ज्ञान का। अब 70 प्रश्न आपके विषय के होंगे तो हर प्रश्न 2 नंबर का यानी कि 140 नंबर। यानी कि प्रत्येक प्रश्न अगर 2 अंक का है तो 140 अंक, टोटल 140 और 60 कितना हो गया? 200 अंक का हो गया। अब 200 अंक का तो लिखित परीक्षा होगी प्लस 30 अंक का आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि आपका साक्षात्कार होगा, है ना, आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होगा। टोटल आपकी परीक्षा अगर हम दोनों ही चरण की देखें, लिखित और इंटरव्यू का, तो कितना हुआ? 230 अंकों का पेपर होगा। अब आपके मन में ये होगा कि मैम निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं? मतलब भाई सबसे ज्यादा डर हमें यही लगता है कि भाई निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब निगेटिव मन में आ जाता है कि भाई निगेटिव मार्किंग है तो कभी कभी कहते हैं ना कि हम चांस नहीं ले पाते और हम उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका निगेटिव मार्किंग नो नहीं। तो यही है आपके पूरे परीक्षा का, है ना, पैटर्न। अभी हम लोग जीके जो कि कॉमन पेपर है, सबके लिए जीके होगा, उसके भी सिलेबस की आखिर सिलेबस में दिया क्या है, ये तो आपका क्या है? परीक्षा का पैटर्न है कि ऐसे परीक्षा का प्रश्न पत्र बनेगा। लेकिन अभी हम सिलेबस पर भी डिस्कस करेंगे। अब आप कहोगे मैम वैकल्पिक विषय के भी सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, किसी का इतिहास है, भूगोल है, इतने विषय होते हैं कि आप किस किस विषय के सिलेबस पर हम डिस्कस करें, है ना। वो तो हमेशा उस विषय के जो शिक्षक होते हैं वही अगर डिस्कस करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। भाई कॉमन पेपर है, अगर हम इस पर सिलेबस पर डिस्कस करते हैं वो ज्यादा बेहतर है। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित 200 अंक, जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 अंक और वैकल्पिक विषय के 140, साक्षात्कार के 30 अंक आपके होंगे। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, दोनों में 230, यानी कि साक्षात्कार और लिखित दोनों मिला के 230, है ना।
प्राप्त अंकों के आधार, यानी कि आपने 230 में कितना नंबर आपका आया है, उसी अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। तो योग्यता क्रमानुसार यानी मेरिट के अनुसार आपकी चयन सूची में, है ना, आपका नाम आएगा। और नीचे साफ तौर पे दिया है कि ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। एक चीज और खास बात है, अभी से परीक्षा आ गई है तो रिजर्वेशन वगैरह आप करा लो। क्यों? क्योंकि ये जो परीक्षा होगी ना, वो कहाँ होगी? लिखित परीक्षा प्रयागराज में होगी। लिखित परीक्षा कहाँ होगी? प्रयागराज में। ये ध्यान रखिएगा, है ना, में किया जाएगा। ऐसा दिया गया था नोटिफिकेशन में, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अभी अन्य, क्योंकि इस तरीके से अभी सेंटर की दिक्कत है कि संभवतः है कि और भी जगह सेंटर बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो उस समय के, ये पुराना जब ये पेपर आया था, है ना, जब ये नोटिफिकेशन आया था फॉर्म के लिए, तब ये दिया गया था। लेकिन आगे की चीजें हैं कि बीच में बहुत सारा, कहते हैं ना कि कानून बनाए गए हैं सेंटर को लेकर के, कि परीक्षा का सेंटर कहाँ कहाँ होना चाहिए, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि आगामी जो सेंटर्स हो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले, है ना। चलिए, तो इस पर हम लोग सेंटर पर चर्चा नहीं करेंगे, तो पुराना जब नोटिफिकेशन आया था आपके फॉर्म का, ये तब का है। ठीक, चलिए, और इसमें कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखित परीक्षा में पास होते हो तो उसका भी, भाई लिखित परीक्षा पास करके अगर आप इंटरव्यू के लिए चुने जाते हो तो उसके लिए मैसेज आपके फोन में SMS के द्वारा भेजा जाएगा, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख करके भेजा जाता है। और फिर जब आप इंटरव्यू भी पास करते हो उसका भी मैसेज आपको दिया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि SMS के माध्यम से या मेल के माध्यम से, वेबसाइट पर या समाचार पत्र के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो मेन हमारा यही था, परीक्षा का पैटर्न और एग्जाम डेट। क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हैं, उसे देखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फॉर्म भरा जा चुका है, अभी तो एग्जाम डेट आई है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान का सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, और ये पाठ्यक्रम किसके द्वारा दिया गया है? उत्तर प्रदेश, है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। आइए देखते हैं। ये सभी विषयों के लिए अनिवार्य है स्टूडेंट, हर विषय, चाहे आप इतिहास से हो, जूलॉजी, ये कॉमन पेपर है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। अब आप देखो क्या है, पहले यूनिट में आपका करंट अफेयर होगा। क्या होगा? करंट अफेयर होगा, जिसमें आपका वही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार या विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग कौन कौन से आपके रिसर्च किए गए हैं, तो ये आपका करंट अफेयर है पहले यूनिट में। अब दूसरी यूनिट में हम लोग देखेंगे कि दूसरी यूनिट में क्या है। तो दूसरे यूनिट में शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति देख, जिसमें शिक्षण के बारे में वही थोड़ा सा प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, आंकड़ा, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास, जो कि यूजीसी की उसमें भूमिका क्या है ना, यूजीसी की भूमिका क्या है। तो यहां से यूनिट 2 में आपका शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति आपकी आएगी। तीसरा हमारा यूनिट है आईसीटी, ये सबके लिए कॉमन है। ये मत सोचिएगा कि अरे मैं तो इतिहास वाली हूं या मैं इतिहास वाला हूं तो मेरे में नहीं आएगा, या कोई कहेगा नहीं मैं तो जूलॉजी से दे रहा हूं मेरे में नहीं आएगा, ये कॉमन है। ठीक है, अब आते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी। अब आईसीटी में तो ज्यादातर देखा जाता है कि इंटरनेट, ब्राउजर, इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलता है। तो पहले तो भाई इसका तात्पर्य, लाभ, दुष्परिणाम क्या है, क्योंकि इंटरनेट वगैरह का तो आजकल दुष्परिणाम भी बहुत देखा जाता है ना। तो इंटरनेट व ईमेल का ज्ञान हमें देखना है। सूचना एवं संचार संबंधित शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली देखना है ना, ये हमारा। अब मानव एवं पर्यावरण, यानी हमें मानव और मानव के साथ साथ हमें पर्यावरण को पढ़ना है, जो कि यूनिट 4 में मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध देखना है। पर्यावरणीय क्षरण, कारण और निवारण देखना है कि आखिर इन्वायरमेंट किस तरीके से
हमें इन्वायरमेंट का संरक्षण करना है और किस तरह से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, क्या ये सारी चीजें हमें देखना है। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखना है कि आखिर जैसे कि प्रयास में जैसे हमने ओजोन क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसी है ना किया, वियना सम्मेलन किया, और भी हमने किया क्या है तो और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि रामसर सम्मेलन किया आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। तो इस तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमने क्या किया, वन्य जीव संरक्षण है ना, तो वन्य जीव संरक्षण है ना, हमने अपना अधिनियम बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया, हमने टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, हमने हाथी प्रोजेक्ट चलाया। तो ये सब चीजें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कार्य किए हैं, वहां से संबंधित आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं भारतीय इतिहास एवं भूगोल, यानी इतिहास के साथ भूगोल भी आपका आ गया। तो इतिहास में भारतीय संस्कृति, भाई आर्ट एंड कल्चर इतिहास का एक कहते हैं कि सबसे मेन होता है, और राष्ट्रीय आंदोलन ये तो मतलब है ही। अब हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और सौर मंडल। भारत का सामान्य भूगोल देखना है, यानी सामान्य जानकारी कि कौन किसका पड़ोसी देश है, भाई भारत का कौन सा राज्य किस पड़ोसी देश के साथ सीमा बना रहा है, या कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा है बना रहा है। साथ ही साथ कितने किलोमीटर समुद्री सीमा है आपके भारत की, कितनी स्थलीय सीमा है, कौन कौन से पर्वत है, पठार, मैदान, नदियां, खनिज संसाधन, कृषि, भारत की कृषि प्रणाली, ये सब प्रश्न आपके यहाँ से पूछेंगे। ठीक है, तो ये था। अब आता है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। यहाँ पे हमें अर्थव्यवस्था भी देखना है, भारतीय संविधान। पता है अर्थव्यवस्था में मतलब ज्योग्राफी पढ़ना इतना मतलब वो हो जाता है कि कुछ टॉपिक तो सीधे सीधे इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था वाले ही आ जाते हैं, जैसे हरित क्रांति जैसी चीजें, कृषि प्रणाली जैसी चीजें, ये सब आपके कॉमन हो जाता है। तो ये है आपका पूरा सामान्य ज्ञान का पूरा जो है पोर्शन। ये चूंकि इंग्लिश में है तो आप देख सकते हो ये आपका कॉमन जीके है, जो कि 30 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, और 30 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के आपके होंगे। ठीक, तो ये हमारा था। अब आगे की चीजें क्या है कि अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है और सफलता को सुनिश्चित करना है तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी हर पूरे कोर्सेस, अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के नाम बता देते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर चल रहे हैं। तो देखो, यदि आपको लगता है कि आप अपने विषय में बहुत माहिर हो, मतलब आपको अपना विषय एकदम बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, और आपको लगता है कि मैं जीएस में कमजोर हूं, तो हर तरह के कोर्सेस हैं। आप सिर्फ स्पेशली जीके का भी अलग से कोर्स ले सकते हैं, जिसका नाम आप जैसे ही ऐप खोलोगे तो वहां पर ये दिखेगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 सामान्य ज्ञान, जो कि हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हिंदी साहित्य के साथ साथ जीके भी पढ़ना है, तो ये कॉम्बो है। कॉम्बो का मतलब ये दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा, जीके भी आप पढ़ लीजिए और हिंदी साहित्य भी आप पढ़ लीजिए, यानी हिंदी साहित्य का भी आपको यहाँ पर ये कोर्स ऐप पर दिख जाएगा। दूसरा है प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी कि अगर आपको इतिहास आपका वैकल्पिक विषय है तो आपको जीके के साथ साथ आपका वैकल्पिक विषय इतिहास भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्राचीन इतिहास है और यहाँ पर इतिहास दोनों अलग है, प्राचीन इतिहास है ना, यहाँ पर इतिहास जीके के सहित है ना, इतिहास जीके के सहित। अब देखिए यहाँ पर राजनीति विज्ञान जीके सहित, यानी यहाँ पर भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, जितना मैंने नाम लिया उतने कोर्सेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि जीके के साथ आपको कॉम्बो में मिलेगा। जबकि आप चाहो अगर आपका कोई भी विषय हो, है ना, जैसे जूलॉजी हो गया, बॉटनी,
तो आप अलग से भी यहाँ सामान्य ज्ञान का भी यहाँ पर आप यहाँ इनरोल्ड हो सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि ये हिंदी मीडियम के लिए है और हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों उपलब्ध है। इंग्लिश मीडियम में आपको वही इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगी और हिस्ट्री मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिल जाएगी। हर कोर्सेज के जो फीचर्स होंगे स्टूडेंट, लाइव क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको डेली क्लास पीडीएफ तो प्रोवाइड कराया जाएगा, टेस्ट भी आपका होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, साथ ही साथ जूम सेशन हर वीक सैटरडे संडे में आपका जूम सेशन होगा। अगर बहुत ज्यादा चीजें हैं तो आपको हैंडआउट के रूप में भी आपको उपलब्ध किया जाएगा। जो कोर्सेज है वो आपके 18 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, है ना, 18 दिसंबर से। तो ये हमारे पूरे कोर्स के क्या है, फीचर है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम, ये दोनों में ही आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा, तभी आप सीधे सीधे कोर्स पर जाकर के आप इस कोर्स को ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आराम से, परीक्षा के बहुत समय अब बचे हैं नहीं, ठीक है, तो आराम से आप चीजों को रिवाइज करते रहिए और बेहतर तरीके से जो है अपनी परीक्षाओं को दीजिए। और आप सभी स्टूडेंट्स को 16 और 17 फरवरी के एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।